उत्तराखंड में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है। बात करें कोरोना के आंकड़ों की तो बीते 24 घंटे में 2071 नए कोरोना मरीज मिले, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या घटकर 49,579 रह गई है। तो वहीं ब्लैक फंगस का आंकड़ा सेंचुरी लगा चुका है। पहाड़ पर अब ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मरीज हैं, जिनमें 70 का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। तो वायरस की रफ्तार पर ब्रेक है, लेकिन ब्लैक फंगस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काबू में है, लेकिन ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं वो परेशान करने वाले हैं। तेजी से कोविड केस उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का ग्राफ उसी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। राज्य में ब्लैक फंगस के आंकड़ों ने सेंचुरी मार दी है, जबकि कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2071 नए मामले दर्ज हुए हैं। एक्टिव केसों में भी कोरोना की कमी आई है, लेकिन प्रदेश में ब्लैक फंगस के 118 मामले सामने आ चुके हैं। तो महामारी का कहर जारी है। कोरोना का आंकड़ा गिर रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। पिछले 24 घंटे में 2071 कोरोना के केस सामने आए, जबकि प्रदेश में ब्लैक फंगस के 118 मामले सामने आ चुके हैं अब तक। और बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां लक्सर के रायसी में कोरोना बम फूटा है। एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। लक्सर के रायसी में यह कोरोना बम फूटा है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन ने गांव में कंटेनमेंट जोन बना दिया और कोरोना की वजह से एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं। रायसी गांव बताया जा रहा है, जहां पर कोरोना बम फूटा है। एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहां पर प्रशासन ने गांव में कंटेनमेंट जोन बना दिया है और कोरोना की वजह से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हरिद्वार जिले में भी कोरोना के घटते केस राहत वाले हैं। बीते 24 घंटे के अंदर हरिद्वार में कोरोना के 264 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल से 750 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक जिले में 47,695 केस पॉजिटिव मिले हैं। अभी भी 3,900 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। तो हरिद्वार का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तो गिर रहा है, मगर लोग फिर भी कोविड के नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक बार फिर से काफी चहल पहल नजर आने लगी है। लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। साथ ही गंगा में आचमन भी कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बनी है कि इन हालात में कोविड के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। बॉर्डर से भी ज्यादातर लोग बिना कोविड जांच के ही उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाया है, तो दूसरी तरफ स्थिति ऐसी है। सरकार की सख्ती के बाद उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है। जहां मामले 10,000 के करीब पहुंच गए थे, अब ये मामले घटकर 2,000 पर आ गए हैं। प्रदेश में अभी भी कोरोना कर्फ्यू जारी है, लेकिन हरिद्वार की जब हम बात करते हैं, हर की पौड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं और इस भीड़ को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार बेझिझक बिना डर के कोरोना के बिना भय के लगातार हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने आ रहे हैं। हालांकि इनमें काफी ऐसे लोग हैं जो पिंडदान या अस्थि विसर्जन के लिए आए हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकार कोरोना कर्फ्यू लगाकर कोरोना के ग्राफ को कम करने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आए हैं? क्योंकि और इससे भी गंभीर सवाल ये है कि यहाँ पर देखिए पुलिस का या प्रशासन का एक भी कर्मचारी या यहाँ पर कोई भी आज जमा मौजूद नहीं है जो लोगों को ये नसीहत दे या उनको ये कहे, प्रेरित करे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो कोरोना के नियम है उनका पालन करें। यहाँ देखिए आप किसी तरह से भी आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं, अलग अलग जगह बैठे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के खड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां हम और आप और सरकार ये कोशिश कर रही है कि कोरोना का ग्राफ देश से कम हो, उत्तराखंड से लगातार कम हो, लेकिन बावजूद इसके बॉर्डर एरियाज पर जहां पर यह कहा जा रहा है कि वहां चेकिंग बढ़ाई गई है। जो भी यात्री बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड आएंगे उनको RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हर की पौड़ी पर जिस तरह से भीड़ है, ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ रहे हैं? और गंभीर बात यह है कि यहाँ पर प्रशासन और पुलिस का एक भी जवान या कर्मचारी मौजूद नहीं है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा।
तो एक और कोरोना के ग्राफ में कमी आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। सीधे रुख करते हैं हरिद्वार से, हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, जिस तरह से कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, सख्ती और ज्यादा करने की बात हो रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं हर की पैड़ी की, ये परेशान करने वाली हैं। आप जानकारी भी दीजिए कि कहां है प्रशासनिक अमला जो जिस पर जिम्मेदारी है व्यवस्था को बनाने की, और तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल कौशल, देखिए निश्चित तौर पर हर की पौड़ी पर जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों ने देखी है बीबी गंगा पर, किस तरह से लगातार वहां पर भीड़ बनी हुई है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू फिर बढ़ाया गया है और इस दौरान फिर सख्ती बरतने की बात कही गई है, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर एरिया से तमाम लोग हरिद्वार में एंट्री कर रहे हैं, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर एरियाज पर जो चेकिंग की जानी चाहिए थी, जिस तरह से सख्ती बरती जानी थी, वो नहीं हो रही है। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर नहीं, उसके आसपास के जो घाट है उन पर सुबह के टाइम बड़ी संख्या में श्रद्धालु होते हैं, वो वहां पर स्नान करते हैं। और गंभीर बात यह है कि वहां पर एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं होता है। हमारी जब बात हुई एसपी सिटी से, उन्होंने कहा कि ड्यूटी लगाई गई है, लोगों को वहां भेजा जा रहा है, पुलिसकर्मी भेजे जा रहे हैं, लेकिन कैमरों की तस्वीर में दर्शकों ने देखा है कि एक भी पुलिसकर्मी हर की पौड़ी के आसपास नहीं है। वो गंभीर बात यह है कि हर की पौड़ी के आसपास का जो एरिया है, जहाँ पर पूरी की दुकानें, भोजनालय की दुकानें हैं, वो खुली होती हैं, वहां पर अंदर बैठकर लोग खाना खाते हैं। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है, अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू के बाद जो मामले हैं वो लगातार घटे, और जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोग बेझिझक बिना खौफ के लगातार एक दूसरे से सटकर भीड़ में खड़े हो रहे हैं। उससे लग रहा है कि अगर इसी तरह से लगा तो एक बार फिर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि प्रशासन लगातार दावे कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि उनकी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई है। हर की पौड़ी के आसपास जो कोरोना की जांच है उसकी निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। बॉर्डर एरियाज पर लोगों को तभी एंट्री दी जा रही है कि जब उनके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट है, लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है, बिल्कुल पंकज, ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है ये परेशान करने वाली बात है, लेकिन सवाल भी उठता है उस प्रशासन पर जिस पर जिम्मेदारी है कोविड कंट्रोल करने की और इन नियमों का पालन कराने की। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते कोविड वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना के टीके को लेकर राज्यों को नहीं मिल रहा है कोई टेंडर लेने वाला नहीं मिल रहा है। अब उत्तराखंड ने बढ़ाई है ग्लोबल टेंडर की तारीख, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब उत्तराखंड ने बढ़ाई है ग्लोबल टेंडर की तारीख। कोविड वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर से जुड़ी ये बड़ी खबर। टीके को लेकर राज्यों को नहीं मिल रहा है कोई टेंडर लेने वाला, और जिसके बाद उत्तराखंड ने ग्लोबल टेंडर की तारीख बढ़ा दी है। उत्तराखंड ने टेंडर की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते ऋषिकेश एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 2 टीमें गठित की गई हैं। एम्स के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में एम्स में म्यूकर माइकोसिस के 70 मरीज भर्ती हैं। कोविड पॉजिटिव और निगेटिव रोगियों को अलग अलग वार्डों में रखा गया है। साथ ही 10 आईसीयू बेड समेत कुल 100 बेडों की व्यवस्था की गई है। इनमें से ज्यादातर बेड ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए हैं। डेट में हमारे पास म्यूकर के 70 रोगी हैं, जिनके लिए हमने एक एरिया डेजिग्नेट कर रखा है और वहाँ आइसोलेशन वार्ड बना के इन रोगियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस आइसोलेशन वार्ड में लगभग 100 बेड अभी तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 आईसीयू बेड्स हैं। हमारी 2 ईएनटी की टीम है जो दिन रात ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी करती हैं और एक दिन में करीब 10 से 12 सर्जरीज की जा रही हैं। कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक प्रदेश में 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे कारगर एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी है। राज्य सरकार की डिमांड पर केंद्र सरकार से ये इंजेक्शन उत्तराखंड पहुंच भी रहे हैं। हाल ही में करीब 400 इंजेक्शन उत्तराखंड आए। डिमांड ज्यादा होने की वजह से मरीजों को इंजेक्शन वक्त पर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में इस दवा की कमी पूरी हो सकेगी। रुद्रपुर में VHB मेडिसाइंस प्राइवेट लिमिटेड में इस दवा का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, तो साथ ही हरिद्वार के सिडकुल में मौजूद एक्मस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में भी जल्द ही इस दवा का निर्माण शुरू हो जाएगा। जिला ड्रग इंस्पेक्टर की माने तो अकम्स प्राइवेट कंपनी में इंजेक्शन के प्रोडक्शन के लिए शासन से बात चल रही है। जल्द ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा।
उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 26 मई को उत्तराखंड में फिर से बारिश हो सकती है। वेस्ट डिस्टरबेंस की वजह से पहाड़ पर मौसम बदलने जा रहा है, जिससे कई इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि 27 मई को बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही कई जगह पर बादल फटा था, जिससे काफी नुकसान हुआ था, साथ ही कई जगह सड़कें भी बंद हो गई थी। सीधे रुख करते देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है और पिछले जो हालात देखे थे उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? जी कौशल, देखिए, उत्तराखंड मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, जनपद हैं, जिनमें खासकर बर्फबारी के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया गया है। और उसके साथ साथ जो मैदानी जनपद है, खासकर देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल, इसमें तेज़ हवाएं चलने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान जताया गया है। और उसके साथ साथ में इन मैदानी जनपदों में हल्की से मध्यम की बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और कौशल, मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से पूर्व में यानी ताउते चक्रवाती तूफान का असर उत्तराखंड में देखा गया, लगातार कई ऐसे बादल फटे कई अलग अलग क्षेत्रों में, कई जाने गई, उसको देखते हुए फिर मौसम में जी विनोद जी कौशल, देखिए, अगर चक्रवाती यास तूफान का असर अगर उत्तराखंड में देखा जाता है तो उससे ठीक पहले प्रशासन चौकन्ना हो गया है, क्योंकि पूर्व में लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण तबाही जरूर हुई थी। और ऐसे में अब 2 दिनों का अलर्ट उत्तराखंड में है, जिसमें ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, चमोली हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, या प्रदेश के 4 मैदानी जनपद, उनमें हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और उसके साथ साथ जो पहाड़ी जनपदों के नाम मैंने बताए हैं, उसमें हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ में बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और ऐसा भी देखिए कि अगर यास चक्रवाती तूफान का असर उत्तराखंड में देखा जाता है तो ठीक उससे पहले प्रशासन ने अलर्ट हो गया है। और उसके साथ साथ तमाम ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर बारिश के कारण तबाही हुई है, या पूर्व में जिस तरह से बादल लगातार अलग अलग क्षेत्रों में फटे हैं उसके कारण बड़ी तबाही हुई है। तो 2 दिनों के अलर्ट को मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, तो शासन प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया। विनोद, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में सरकारी राशन कार्ड धारकों को जो राशन दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है। आरोप है कि जो चावल दिया जा रहा है उसमें पत्थर निकल रहे हैं, गेहूं की क्वालिटी भी ठीक नहीं है। एसडीएम ने इस मामले को लेकर उनके खाद्य पूर्ति अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। उत्तराखंड में राशन धारकों को सरकार द्वारा विशेष योजना के तहत राशन फ्री में दिया जा रहा है। कई पीले और सफ़ेद कार्ड पर यहाँ पर फ्री राशन देने की बात की जा रही है, परंतु अगर राशन की गुणवत्ता की बात करी जाए तो राशन की गुणवत्ता अपने आप में बड़े सवाल खड़ी कर रहे हैं। इस समय हम पहाड़ों की रानी मसूरी में हैं और हम ग्राउंड जीरो पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके का राशन मसूरी में वितरित किया जा रहा है। हम इस समय एक राशन की दुकान पर है और आप देख सकते हैं कि ये चावल है और चावल की क्वालिटी साफ तौर पर दिख सकती है कि इस चावल पे कितने बड़े बड़े कंकर पत्थर आपको नज़र आएंगे, और जब आदमी इस चावल को खाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। अगर आपसे बात करी जाए तो किस तरीके का चावल आपको इस समय दिख रहा है? क्वांटिटी जो एक चावल की है इसमें पत्थर है, खाई नहीं जा रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चिड़िया भी नहीं खा पा रही है। मैं उनको दान देती हूँ, मेरे घर में राशन नहीं आता है, मैं उनको दे देती हूँ, वो भी नहीं खा पा रहे हैं। यानी कि बहुत ही बेकार क्वालिटी का, बिल्कुल बेकार का। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? मैं चाहती हूँ इससे बिल्कुल बहुत अच्छे चावल दिए जाए सरकारी गले से, जो खाने लायक हो। सरकारी गले से अच्छे चावल दिए जाए। हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे भी बात कर लेंगे जो राशन की दुकान यहाँ पर चलाते हैं। मनीष जी, अगर बात करी जाए तो किस तरीके का राशन यहाँ पर वितरित हो रहा है, आप ही के सामने दिख रहा है? इस बार का जो ये राशन आया है, हमने अपने नीचे विभाग से बात करी है, हमारे उच्च अधिकारियों ने बोला है कि इसे बदल दिया जाएगा, लेकिन ये थोड़ी क्वालिटी में कमी तो है। तो क्या माने लोग भी इसका एतराज उठा रहे हैं? लोग इसका भरपूर पूरा एतराज है, और जो भी इसको लेके जा रहा है उसे आपत्ति तो है। आपत्ति है साफ तौर पर, क्योंकि अगर बात करी जाए एक और सरकार बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर खाद्य योजना को लेकर कर रही है, वहीं अगर कार्ड धारकों की बात करी जाए तो कार्ड धारक इस चावल को लेकर काफ़ी आपत्ति जता रहे हैं। चावल में कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा थे,
खाने लायक नहीं थे। इससे स्वास्थ्य खराब भी हो रहा है। देखो अब इसे खा के पेट में दर्द भी हो रहा है क्योंकि इसमें पत्थर बहुत ज़्यादा है। ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तौर पर कार्ड धारकों ने कहा है कि जिस तरीके का घटिया राशन उनको इस समय दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक और कोरोना काल में जहां लोग कोरोना से परेशान हैं, वहीं सरकार भी उनके साथ एक भद्दा मजाक यहां पर राशन को लेकर कर रही है। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से प्रदेश संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो हर गांव में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। 30 मई को केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते संगठन की ओर से कई कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सभी सांसद 2-2 गांव में जाएंगे और लोगों से जनसंवाद करेंगे। एक मिनट बस, आप बताओ। हमारे जो हम जिलों की वर्चुअल बैठक कर रहे थे, आज ये हमारी इस समय 12वीं बैठक है। इसके बाद 2 बैठक से बचेंगी जो हम पूरी कर लेंगे। कार्यकर्ताओं का जो व्रत आ रहा है और जो कार्यकर्ताओं का जज्बा और संकल्प है वो निश्चित रूप से बहुत हाई है। सेवा भाव को लेकर जो कोरोना के संक्रमण काल में जो वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहा है। उन कार्यकर्ताओं के बल पर हम आने वाले कुछ ही समय में कोरोना को राज्य से हराने में सफल हो जाएंगे। 30 तारीख को हमारी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम सिवा सेवा के नहीं किए जाएंगे। सेवा को समर्पित रहेगा ये हमारा 30 तारीख। हमारे सभी सांसद और विधायक 2-2 गांव में जाएंगे, कार्यकर्ता 1-1 गांव में जाएंगे। युवा मोर्चा ब्लड डोनेट करेगा। उधर कोरोना महामारी के दौरान विदेशों से भी लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। प्रवासी उत्तराखंडियों ने अमेरिका से कोरोना किट भेजकर महामारी में मदद की है। अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले प्रवासियों की मदद से भेजी गई कोरोना किट एसडीएम को सौंपी गई। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आवश्यक रक्षक सामग्री की ज़रूरत थी, उन्होंने उसको पूरा किया है। क्योंकि कई बार गांव-गांव में बहुत तेज़ी से इसका प्रसार हो जाने के कारण संक्रमण का कई बार इन चीज़ों की आपूर्ति थोड़ी सी बाधित हो जाती है। तो उसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये उनका जो अपने क्षेत्र के लिए किया गया दान है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने पौड़ी प्रशासन को 1000 ऑक्सीमीटर मुहैया कराए हैं। कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने अपने एनजीओ के जरिए कोरोना के दौर में मदद को हाथ आगे बढ़ाया है। फिलहाल पहले 300 ऑक्सीमीटर जिला प्रशासन को सौंपे हैं, जबकि बाकी ऑक्सीमीटर जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कोविड कर्फ्यू के दौरान बड़कोट में कुछ लोग जानवरों को खाना खिला रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कुछ लोग शहर भर में घूमने वाले जानवरों को रोटी खिला रहे हैं। संस्थान के लोग हर दिन करीब 300 रोटियां तैयार करते हैं, फिर उन्हें शहर भर में घूमने वाले जानवरों को खिलाया जाता है। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।